हेलो दोस्तों, आप सभी का पुनः मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सहायक शिक्षक भर्ती का जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अभाज्य और भाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य संख्या जानने से पहले एक छोटा सा कन्फ्यूज़न हमेशा बना रहता है, उसको क्लियर। विभाज्य संख्या और भाज्य संख्या एक ही है। विभाज्य संख्या के बजाय इस संदर्भ में साधारणतः भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर कहा जाता है। मतलब विभाज्य संख्या और भाज्य संख्या एक ही है। मैं पहले क्या समझती थी कि अभाज्य और विभाज्य एक ही है करके, मतलब कन्फ्यूज़न रहता था, लेकिन अब ये कन्फ्यूज़न क्लियर है। पहले था लेकिन अब नहीं है। भाज्य संख्या और विभाज्य संख्या एक ही है। अक्सर एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न हो ही जाता है। चलिए तो देखते हैं अभाज्य संख्या क्या है। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिसे कहते हैं जिस प्राकृतिक संख्या के ठीक दो गुणनखंड हो, सिर्फ दो गुणनखंड, ठीक दो गुणनखंड हो, एक और वह स्वयं संख्या, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जिस प्राकृतिक संख्या के सिर्फ दो ही गुणनखंड होंगे, एक और वह स्वयं संख्या, उसे क्या कहेंगे हम? अभाज्य संख्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। मतलब ये सिर्फ इसके गुणनखंड में क्या आएंगे? एक और दो ही आएंगे। स्वयं मतलब दो ही, दो को लेंगे तो एक और दो ही आएंगे इसके गुणनखंड में। उसी प्रकार 3 को लेंगे तो 3 में क्या आएगा? 1 और 3, मतलब एक और वह स्वयं संख्या रहेगी। तो सभी में ऐसा रहेगा, एक और उस संख्या स्वयं संख्या रहेगी। तो यही क्या है? अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, और 2 ही एकमात्र सम अभाज्य संख्या। आप इस क्रम में देख सकते हैं, बाकी सब विषम है। अभाज्य संख्या जो दिया है वो बाकी सब विषम है, लेकिन 2 क्या है? सम है। सिर्फ 2 ही एकमात्र सम संख्या अभाज्य संख्या है। चलिए, ध्यान में रखने वाली क्या बात है? एक अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि एक का केवल एक ही गुणनखंड होता है। अब एक के अभाज्य संख्या क्यों नहीं है देखते हैं। देखिए, एक का सिर्फ एक ही होता है, एक ही बार जाता है, इसके आगे कोई गुणनखंड नहीं होता। इसी कारण ये क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। अगर 2 कुल होते हैं हम लोग, तो 2 का क्या गुणनखंड होता है? 1 होता है, फिर 2 होता है, मतलब 1 के पार 2 आता है, लेकिन एक तो सिर्फ एक ही अंक का होता है, एक ही गुणनखंड होता है। इसी कारण क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। बाकी सभी अभाज्य संख्या हैं क्योंकि उनका एक और स्वयं का गुणनखंड होता है। चलिए, नेक्स्ट है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, जिसे विभाज्य संख्या भी कहते हैं। जिस प्राकृतिक संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, से क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन जो अभाज्य संख्या होती है उसकी सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, लेकिन अब जो भाज्य संख्या है, विभाज्य संख्या है, उसके कितने गुणनखंड होते हैं? 2 से भी अधिक गुणनखंड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए 4 का, जैसे कि यहाँ पर 3 गुणनखंड दिया है, 6 का 4 गुणनखंड, मतलब 1, 2, 3, 6, 8 का होता है 1, 2, 4, 8, और 9 का होता है 1, 3, 9। 2 से अधिक है सभी का। तो ये क्या है? भाज्य संख्या है, विभाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर यही है। अब जो भाज्य संख्या है उसमें देखते हैं, तो 4 सबसे छोटी संख्या है। 4 क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अब इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं हम लोग। संख्या 1 ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, ये भाज्य विभाज्य में नहीं आता है। 1, 2 क्या है? अभाज्य है। 3 भी अभाज्य है। 4 क्या है? भाज्य है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। 5 का अभाज्य है क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड है। 6 भाज्य है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। 7 भी अभाज्य है क्योंकि इसके सिर्फ 2 गुणनखंड है। 9 भाज्य है 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण। और 11 भी क्या है? अभाज्य है। 11 का सिर्फ 2 ही गुणनखंड होता है, एक और वह स्वयं संख्या 11। चलिए, इसके लिए ट्रिक, केवल 2 गुणनखंड अभाज्य और 2 से ज़्यादा गुणनखंड क्या होगा? भाज्य होगा, विभाज्य होगा। यही इसका ट्रिक है, याद रखने का सुपर ट्रिक है। और याद रखने के लिए, एक अकेला, जो एक क्या है? अकेला है, ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। इससे रिलेटेड प्रश्न देख लेते हैं। 15 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या बात की गई है। A 0 है, B 1 है, C 2 है और D है 3। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C 2 है। प्रश्न 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या है।
A 1, B 2, C 3 और D है 4। यहाँ पर भाज्य संख्या की बात की गई है। जब अभाज्य की बात आती है तो 2 रहेगा, और जब भाज्य की बात आती है छोटी संख्या में तो क्या आएगा? 4। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा 4। प्रश्न 3, एक के बारे में सही कथन क्या है उसको छांटना है हमें। ए क्या है? भाज्य है। बी भाज्य है। सी दोनों हैं। और डी न तो भाज्य है ना ही भाज्य। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। यह तो ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। प्रश्न 4, निम्न में से कौन अभाज्य है? ए 15, बी 17, सी 21 और डी है 27। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 17। 17 क्या है? अभाज्य है, क्योंकि इसके कितने गुणनखंड है भाई? 2 ही गुणनखंड है, 1 और 17। सिर्फ 2 ही गुणनखंड होने के कारण क्या है? ये अभाज्य है। प्रश्न 5, निम्न में से कौन भाज्य संख्या है? ए 13, बी 19, सी 23 और डी है 25। तो इसका भी हल देख लेते हैं हम लोग। तो इसका आंसर क्या होगा? भाज्य की बात की गई है यहाँ पर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके क्योंकि 2 से अधिक गुणनखंड है। 25 के कितने गुणनखंड है? 2 से अधिक गुणनखंड है, इस कारण ये क्या है? भाज्य संख्या है। चलिए अब छठा जो प्रश्न क्या है? एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड है? एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड हैं यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका आंसर? बी। एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं कहा गया। यहाँ पर देखिए एक अभाज्य संख्या पूछा गया। एक अभाज्य क्या हो गया? मतलब कोई भी अंक हो सकता है। तो अभाज्य संख्या यहाँ पर एक को लिखा है, उसको गौर मत कीजिए। अभाज्य संख्या कितने गुणनखंड है, इस लाइन को गौर कीजिए। तो क्या होगा? अभाज्य संख्या कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न 7, 2 कैसी संख्या है? ए केवल सम, बी केवल अभाज्य और सी क्या है? सम और अभाज्य दोनों, और डी क्या है? भाज्य और विषम। तो इसका आंसर है भाई ऑप्शन नंबर सी, सम और अभाज्य दोनों हैं। 2 सम संख्या है। इसके जो अभाज्य संख्या लाइन में देखेंगे तो सभी विषम है, लेकिन 2 ही क्या है? सम है और अभाज्य है, बाकी सभी अभाज्य और विषम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हुआ। प्रश्न 8, 9 के गुणनखंड हैं। तो 9 के गुणनखंड क्या है? 1 और 9। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा 1 और 9। प्रश्न 9, 29 कैसी संख्या है? ए अभाज्य, बी भाज्य, ए भाज्य दिया है और बी क्या है? अभाज्य, सी क्या है? सम है और डी क्या है? 1 है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्या है? अभाज्य संख्या है। मतलब 1 और 29 ही इसका क्या होगा? गुणनखंड होगा। तो क्या होगा? ये अभाज्य होगा। प्रश्न 10, 15 कैसी संख्या है? तो इसका क्या आंसर होगा देखते हैं। तो ऑप्शन क्या है? भाज्य है। ए, बी भाज्य है, सी समभाज्य है और डी क्या है? इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी भाज्य। मतलब इसकी जो 15 की कितने गुणनखंड है? 2 से अधिक गुणनखंड है। तो ये क्या होगा? भाज्य होगा। मतलब 1, 3 और ये 5, ये क्या होगा? इसके गुणनखंड है। तो 2 से अधिक होने के कारण क्या होगा? ये भाज्य होगा। प्रश्न 11, निम्न में से कौन सी एकमात्र सम अभाज्य संख्या है? ए 1, बी 2, सी 4 और डी क्या है? 6। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एकमात्र सम और अभाज्य पूछा गया है, तो 2 ही है, एकमात्र सम और अभाज्य। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। प्रश्न 12, 21 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो 21 के गुणनखंडों की संख्या कितने देख लेते हैं। 1, 3, 7, 21, 4 गुणनखंड है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा 4। प्रश्न 13, 31 कैसी संख्या है? ए भाज्य, बी अभाज्य, सी क्या है? सम और डी क्या है? 1। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अभाज्य संख्या है। प्रश्न 14, 49 है। ए अभाज्य, बी भाज्य, सी सम अभाज्य और डी क्या है? ना अभाज्य ना ही भाज्य। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी भाज्य, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं 49 की। अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 15 प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए अभाज्य है, ए एक अभाज्य है,
बी है 2 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, और सी है एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, और डी क्या है 4 अभाज्य है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 एकमात्र सम और अभाज्य संख्या है। बिल्कुल सही कथन है ये। अब इसके लिए कुछ याद रखने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखने इसे। 2 क्या है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और 4 क्या है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 2 एकमात्र समअभाज्य है, और 1 ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक से जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा मतलब मोटिवेट करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल में एक कमेंट ज़रूर करें, इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।